हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य। आज इस वीडियो पे चर्चा करेंगे गुरु बृहस्पति का गोचर। ब्रह्मांड में गुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं और यह गोचर 5 तारीख की रात माने 6 तारीख के आरंभ में और 13 सितंबर तक कुंभ राशि में होगा। तो यह गुरु का गोचर निम्न से निकल के शनि की मूल त्रिकोण राशि जब कुंभ में करेंगे गुरु गोचर, तो क्या क्या असर होगा आपके कुंडली पे, आपके जीवन पे, कौन से सकारात्मक पहलू आपको नजर आएंगे और कौन सी नकारात्मक चीज़ों से आपको बच के रहना है। आज इसकी चर्चा करेंगे इस वीडियो पे। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो आप अंत तक देखेंगे तो आपको पसंद आएगा तो लाइक करें और दूसरों की जानकारी के लिए शेयर करें। तो गुरुदेव बृहस्पति निम्न से अभी शनि के मूल त्रिकोण राशि में प्रवेश कर रहे हैं। तो जैसे ही कुंभ में प्रवेश करेंगे शनि के स्वरूप को भी ग्रहण करेंगे। गुरु का एक अपना नैसर्गिक स्वरूप है। गुरु ज्ञान के कारक हैं, गुरु गरिमा प्रदान करते हैं, गुरु मान सम्मान प्रदान करते हैं, गुरु दाम्पत्य जीवन के भी कारक हैं, गुरु संसार में सृजन के कारक हैं। और कुंडली में आप देखें तो गुरु आपके द्वितीय भाव के कारक हैं, पंचम भाव के कारक हैं, नवम भाव के कारक हैं, एकादश भाव के कारक हैं। तो इन सारे जो जितने कारक हैं उनमें वृद्धि होगी। गुरु इन चीज़ों को लेके आपके कुंडली में शुभाशुभ फल प्रदान करेंगे। तो आप मेष लगन से लेके मीन लगन तक, मेष राशि से लेके मीन राशि तक, जिस लगन में पैदा हुए हैं उसके अनुसार आप देख लें, या जिस राशि में आप पैदा हुए हैं उसके अनुसार गुरु आपको उच्चता ही प्रदान करेंगे। किंतु यदि आपकी कुंडली में गुरु हुए खष्टेश, गुरु हुए अष्टमेश, गुरु हुए द्वादशेश, या आपकी कुंडली में लग्न जो है गुरु के विपरीत है, लग्न की और गुरु की पटरी नहीं खा रही है, तब आपकी कुंडली में गुरु की जो शुभता है वो प्राप्त नहीं हो पाएगी। तो लग्नानुसार या राशि के अनुसार क्या फल देंगे गुरु बृहस्पति। तो आरंभ करते हैं प्रथम लगन से, प्रथम राशि से, मेष लगन मेष राशि। अब मेष लगन मेष राशि में जो स्थिति थी कि गुरुदेव कर्म भाव में इसमें गोचर कर रहे थे, कर्म भाव से अभी एकादश भाव में जाएंगे। द्वादशेश हैं, नवमेश हैं, लेकिन ज्योतिष शास्त्र का एक नियमावली है कि द्वितीयेश और द्वादशेश सदैव अपनी दूसरी राशि का ही फल प्रदान करेंगे। इसलिए यहाँ पे गुरु बृहस्पति आपके लिए भाग्य से तृतीय है। मतलब ये कि आपकी कुंडली में जितना आप कर्म करिए उतना गुरु आपके भाग्य की वृद्धि करेंगे, उतना भाग्य में लाभ होगा। भाग्य से लाभ में बैठा हुआ है, अपने से तृतीय माने पराक्रम के द्वारा लाभ की प्राप्ति। तो बढ़िया समय है। आप 6 तारीख से लेके 13 सितंबर तक जितना लाभ उठा सकते हैं लाभ होगा, संचित का लाभ होगा। जो पूर्व जन्म में ये आप कर्म हैं वो क्रेडिट नहीं हो रहे थे, अभी क्रेडिट होना शुरू हो जाएंगे। अब इसकी दृष्टि सप्तम दृष्टि पड़ रही है आपके पंचम भाव पे। तो एजुकेशन संबंधी आपको सफलता मिलेगी। आपकी कोई डिग्री वगैरह थी रुकी थी, व्यवधान आ गए थे कोरोना की वजह से या कुछ और कारण की वजह से, तो यहाँ पे आपके उस कार्य में भी वृद्धि होने वाली है, कार्य आगे बढ़ने वाले हैं। अगर आप नव दंपति हैं, अभी अभी विवाह इत्यादि हुआ है, तो आप संतान के लिए आगे बढ़ सकते हैं। आपके लिए यह समय गर्भधारण के लिए है या संतान के विकास के लिए है। संतान को आप अच्छी एजुकेशन दिलाना चाहते हैं तो यह समय संतान की अच्छी एजुकेशन दिलाने के लिए है। पंचम दृष्टि गुरु की पराक्रम भाव पर होने से बंधु बांधवों से प्रेम होगा, मित्रों से प्रेम होगा, जो मित्र बिछड़ गए थे उनसे पुनः आपका मिलन होगा। नवम दृष्टि सप्तम भाव पर होने से जीवन साथी के साथ प्रेममय व्यवहार रखेंगे। यद्यपि दृष्टि तुला पे है लेकिन फिर भी लाभ भाव में बैठे हुए गुरु दृष्टि दे रहे हैं, इसलिए गुरु की दृष्टि अमृतमयी है। अतः गुरु यहाँ अमृत ही टपकाएंगे। तो दाम्पत्य जीवन में अमृत टपक रहा है, आप ऐसा कह सकते हैं। गुरु को आप शुभता प्रदान करेंगे तो आपका भाग्य विभाग का स्वामी मजबूत होगा। गुरु लग्नेश के मित्र हैं, इसलिए मेष लग्न वालों के लिए शुभ ही शुभ है। गुरु को बल दीजिए, निश्चित रूप से आपके लिए कल्याणकारी होगा।
वृषभ लगन वृषभ राशि, वृषभ लगन वृषभ राशि के लिए अभी गुरु आपकी कुंडली में लाभेश और अष्टमेश होकर नवम भाव में गोचर कर रहे थे। अब वो 6 सितंबर से आपके कर्म भाव में गोचर करेंगे। तो लाभ का स्वामी कर्म भाव में, कर्म के द्वारा लाभ, कर्म के द्वारा लाभ। एकादशेश अभी दसम भाव में है, एकादशेश दसम भाव में है, अष्टमेश दसम भाव में जाएगा, नहीं दशमेश नवम भाव में है और अष्टमेश दसम भाव में जाएंगे। इसलिए पिता के स्वास्थ्य संबंधी कुछ परेशानी आपको आ सकती है, या पिता से जो संबंध है उसमें वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, तो इसको संभाल के रखें। पिता से वैचारिक मतभेद ना होने दें। इस ब्रह्मांड के वो सूर्य हैं, आपके जगत के सूर्य हैं पिता, तो पिता से बना के रखें। अब यहाँ पे आपके कर्म क्षेत्र में विस्तार होगा। आपके सरकारी कुछ कार्य अवरुद्ध थे, बहुत दिन से नहीं हो पा रहे थे, तो वो यहाँ पे होते हुए प्रतीत हो रहे हैं। अगर आपने कोई सरकारी आवेदन दे रखा है जो आगे नहीं बढ़ रही है, तो यहाँ पे वैकेंसी क्लियर होती हुई प्रतीत हो रही है, क्योंकि आपके कुंडली में भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं और वो जून तक कर्म भाव का ही फल दे रहे हैं। अतः यह समय आपके सफल होने का है। बस मेहनत लगातार करते रहिए, सफलता आपके आसपास ही है, आप सफल हो जाएंगे। तो सरकार से आपको लाभ होगा, पिता से लाभ होगा, सरकारी काम से आपको लाभ होगा। पंचम दृष्टि आपकी वाणी पे होने से बुद्धि के द्वारा, वाणी के द्वारा धनार्जन होगा। बंधु बांधव, कुटुंब, खासकर कुटुंब में प्यार बना रहेगा। सप्तम दृष्टि भूमि भवन वाहन पे होने से अगर आप जमीन संबंधी कुछ कार्य करना चाहते हैं, गृह निर्माण के कार्य आपने अवरुद्ध कर रखे हैं, तो इस समय आप आरंभ कर सकते हैं। वो कार्य आपके होते हुए प्रतीत हो रहे हैं। घर का सुख मिलेगा, घर में मांगलिक कार्य भी आप करवाएंगे, मांगलिक कार्य होगा। गुरु की नवम दृष्टि कष्टम भाव पर होने से थोड़े से सेहत का ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे गुरु समझौतावादी दृष्टिकोण अपना के शत्रुओं को शांत कर देगा। आपके लिए गुरु ठीक है, गुरु को बल देने की आवश्यकता नहीं है, आप अपने शनि को बल दे के रखें, आपके लिए अच्छा रहेगा। पिता से संबंध मधुर ना बन रहे हो तो बृहस्पति देव की उपासना करें, मंदिर में केले का दान करें, आपके लिए बेहतर होगा। मिथुन लगन मिथुन राशि, मिथुन लगन मिथुन राशि में गुरु की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो मिथुन लगन मिथुन राशि वालों का भी वर्तमान में आप 1-2 महीने से सेहत संबंधी परेशानी भी झेल रहे हैं, और दाम्पत्य जीवन काफ़ी दिन से आपका परेशानी में चल रहा है। जीवन साथी से अनबन है, बन नहीं रही है, बेवजह की टकराव हो रही है। जीवन साथी की जो सेहत है वो भी आपके समझ से परे थी, कुछ न कुछ छोटे छोटे अवरोध, छोटे छोटे रोग उनके पास आ रहे थे। तो ये 6 सितंबर के बाद जीवन साथी के शरीर से रोग निकल रहे हैं। आप एंटीबायोटिक दे रहे हैं, डॉक्टर रोग को पकड़ लेगा, तो जीवन साथी का स्वास्थ्य अच्छा होगा, जीवन साथी कर्म क्षेत्र की ओर अग्रसर होगा, और जीवन साथी से जो आपको स्ट्रेस थी वो स्ट्रेस दूर होती हुई प्रतीत हो रही है। क्योंकि आपके कर्म भाव का स्वामी अष्टम में बैठा था, तो आप जहाँ पे काम करते थे वहाँ के लोग भी नुक्ताचीनी ज़्यादा करते थे, हर छोटे छोटे काम में आपके कमी निकालने की कोशिश करते थे। तो यह समय जो अभी स्टार्ट हुआ है, इस समय में कोई कमी निकालने की कोशिश नहीं करेगा, आपके काम की लोग प्रशंसा करेंगे। हाँ, काम के लिए आपको कहीं बाहर भेजा जा सकता है, टीडी वगैरह जो होती है, ड्यूटी की जो यात्राएं हैं, उन यात्राओं में आप भेजे जा सकते हैं, आप जाएंगे, ये सुनिश्चित है। तो इसके लिए आप प्लानिंग कर लीजिए। आने वाले समय में कहीं पर चुनाव हो रहा है तो वहाँ ड्यूटी लग जाएगी, या हो सकता है कोरोना के टीका लग रहे हैं तो वहाँ आपकी ड्यूटी लगा दी जाए। इस तरह के कार्य आपसे करवाए जाएंगे। लेकिन यहाँ पे आपके कर्म क्षेत्र का विस्तार हो रहा है, आपके जीवन साथी का पूर्णतः आपको सपोर्ट मिल रहा है, और इसकी पंचम दृष्टि आपके लगन पर होने से आपका व्यक्तित्व जो होगा वो प्रभावशाली होगा। आप जहाँ जाएंगे लोग आपको पसंद करेंगे, आपके वापस आने के पश्चात भी फोन करके आपका हाल चाल पूछेंगे। तो यह समय आपके लिए बेहतर होने वाला है। इसकी सप्तम दृष्टि पराक्रम भाव पर होने से पराक्रम के द्वारा ही आपको मान सम्मान या पराक्रम के द्वारा भाग के दरवाजे खुलते हुए प्रतीत हो रहे हैं। इसलिए पराक्रम करने से ना हिचके। वैसे मिथुन लगन वाले आलसी होते नहीं, तेज तर्राक होते हैं, मेहनत करना आपको आता है। नवम दृष्टि पंचम भाव पर होने से संतान संबंधी लाभ होगा, प्रेम का लाभ होगा। अगर आप प्रेम किसी से कर रहे हैं, आप कह नहीं पा रहे हैं, तो यहाँ पे आप कह पाएंगे, या प्रेमी का साथ आपको मिलेगा, ऐसा भी आप कह सकते हैं। आप अपने गुरु को चाहें तो मजबूत कर सकते हैं, पुखराज धारण करने की आवश्यकता नहीं है। गुरु मंत्रों का जाप करें,
येलो कलर का चंदन लगा के रखें, मस्तक में लगाएं, कंठ में लगाएं और नाभि में लगाएं, 3 जगह लगाएं। गुरु बिल्कुल जैसे पुखराज धारण करने से लाभ मिलता है वैसे यहाँ पे लाभ देंगे। आपके लिए मार्केस भी हैं, इसलिए पुखराज पहनने की सलाह मैं आपको नहीं दूंगा। आपके लिए यह समय 6 अप्रैल से लेके पूरा सितंबर मिडिल तक बहुत अच्छा जाने वाला है। कर्क लगन, कर्क राशि। कर्क लगन कर्क राशि में जो स्थिति बन रही थी वो ये बन रही थी कि आपके भाग्य भाव का स्वामी अपने से एकादश निम्न का था, लेकिन निम्न भंगराज योग में था। तो आपके लिए संघर्ष था, लेकिन संघर्ष के साथ साथ सफलता भी थी। यद्यपि गुरु की मूल त्रिकोण राशि खस्टेश थी और वो सप्तम में बैठी थी, जीवन साथी से चिक 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 चल रही थी, माने तनाव ज़्यादा था, जीवन साथी बीमार भी रहते थे और ये बीमारी तनाव का कारण बनी। तो यहाँ पे जैसे गुरु शिफ्ट हो रहे हैं अष्टम भाव में कुंभ राशि में, तो जीवन साथी को आराम मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है, जीवन साथी का स्वास्थ्य बेहतर होगा। किंतु भाग्य भाव का स्वामी अपने से ज़्यादा सिस्टम में जा रहा है, या कहीं ना कहीं आपके लिए ठीक नहीं है। तो अगर आप धार्मिक यात्राएं करते हैं तो प्लानिंग करके करिए, क्योंकि ऐसी स्थिति में धार्मिक यात्राओं में कहीं ना कहीं सामान का खो जाना, अवरोध आ जाना, सही समय पे ना पहुंच पाना, इस तरह की चीज़ें होती हुई प्रतीत हो रही हैं। या जो समय चलेगा इस समय में आपको बैक पेन की भी शिकायत होगी, कमर दर्द भी आपको आएगी, इसलिए अपने खान पान पे, उठने बैठने के तरीके पे, लेटने के तरीके पे ध्यान रखें, नहीं तो बैक पेन की शिकायत आपको आ जाएगी। गुरु आपके लिए शुभ हैं, अतः गुरु को आप चाहें तो पावर दे सकते हैं। गुरु को पावर देने से भाग्य की वृद्धि होगी, आपको बैक पेन की शिकायत नहीं होगी, आप तीर्थाटन में जा रहे हैं तो आपकी यात्रा मिस नहीं होगी, सही समय पे सही गंतव्य तक आप पहुँचेंगे। इसकी पंचम दृष्टि आपके लगन पर होने से व्यक्तित्व आपका गरिमामयी होगा, लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे, लोग आपसे जुड़ना पसंद करेंगे, आपके व्यक्तित्व में एक सम्मोहन आएगा, उससे लोग आपके आकर्षित होंगे और आपके कार्य में सपोर्ट करेंगे। सप्तम दृष्टि यहाँ पे पराक्रम भाव पर होने से आप पराक्रमशील होंगे, पराक्रम करने वाले होंगे और पराक्रम के द्वारा अपने कार्य बना ले जाएंगे। नवम दृष्टि पंचम भाव पर होने से, नवम दृष्टि पंचम भाव पर होने से संतान संबंधी सफलता मिलेगी, व्यापार संबंधी और प्रेम संबंधी सफलता मिलेगी। अच्छा, एक त्रुटि हुई लग रहा है, गुरु की, ठीक है, गुरु की पंचम दृष्टि ही पड़ेगी। मैं थोड़ा सा कहीं गड़बड़ हो रहा था, गुरु की पंचम दृष्टि ही कर्क लगन पे पड़ेगी, तो आपके लिए अच्छा है। गुरु को आप पावर दें और स्टोन आप गुरु का धारण कर सकते हैं, आपके लिए बेहतर होगा। सिंह लगन सिंह राशि, सिंह लगन सिंह राशि में जो कहानी बन रही है कि गुरु आपके पंचमेश होकर अभी निम्नवत थे खष्टम भाव में, तो आपकी एजुकेशन बाधित थी, आप एकाग्र नहीं हो पा रहे थे, चाहते थे आप कि आप एकाग्र हों लेकिन एकाग्र नहीं हो पा रहे थे, ना चाहते हुए भी आपको उदर विकार बना हुआ था, पेट संबंधी रोग आपको ना चाहते हुए भी आ रहे थे। तो यहाँ पे जो समय आरंभ हो रहा है 6 अप्रैल से लेके 13 सितंबर तक का, यह आपके उदर विकार से मुक्ति का है। यहाँ से आपका उदर बिल्कुल ठीक हो रहा है। और प्रेम में आप फंसे हुए थे, प्रेम में आप अपनी बात प्रेमी को नहीं बता पा रहे थे, एजुकेशन संबंधी आपको परेशानी थी, एडमिशन नहीं हो पा रहा था, कोई आप डिप्लोमा लेना चाह रहे थे वो कार्य हो नहीं रहा था, तो आपका यहाँ पे एजुकेशन ठीक चलेगा। आप कहीं डिप्लोमा लेना चाहते हैं, डिप्लोमा आपका हो जाएगा। और प्रेम का प्रकटीकरण आप करना चाहते हैं तो प्रेम का प्रकटीकरण हो जाएगा, ये आप कह सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे पंचमेश सप्तम में गोचर कर रहे हैं, तो पंचम और सप्तम का आप संबंध बना सकते हैं, मतलब प्रेम विवाह की ओर आप अग्रसर हो सकते हैं। ऐसा भी आप मान के चलें कि अगर आप प्रेम है उसको विवाह में आप परिणित करना चाहते हैं, तो यह समय प्रेम विवाह के लिए भी है, आप उसको परिणित कर ले जाएंगे। अब इसकी सप्तम दृष्टि आपके लगन पे होने से आपका व्यक्तित्व अच्छा होगा, समझदारी के साथ फैसले लेने वाले होंगे। पंचम दृष्टि आय भाव पर होने से आय के क्षेत्रों में विकास होगा, आय के क्षेत्र भी आपके लिए खुलेंगे। साथ ही नवम दृष्टि पराक्रम भाव पर होने से मित्र बंधु बांधव का सहयोग मिलेगा, लेखन कार्य में गति पकड़ेगी, आपका एकाग्रता बढ़ेगी, सुनने की शक्ति का वृद्धि होगा। तो यह समय आपके लिए निश्चित रूप से जो गुरु का गोचर है वो शुभ फल देने वाला ही है।
प्रत्येक तरह से यहाँ शुभता ही प्राप्त हो रही है। अतः आप संभव है तो गुरु के मंत्रों का जाप करें, अपने गुरु जो हैं उनका पूजन करें, उनको प्रणाम करें, अपने जो टीचर हैं या पिता तुल्य लोग हैं उनको भी प्रणाम करें, आपको लाभ होगा। कन्या लगन, कन्या राशि, कन्या लगन कन्या राशि वालों के लिए यह समय बिल्कुल ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है। ठीक ना होने के पीछे कारण है, देखिए मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं बता रहा हूं। अभी गुरु आपके खष्टम भाव में जा रहे हैं, सुख भाव के स्वामी होंगे। तो सुख भाव का स्वामी कहाँ गया? छठ में गया। अब सुख भाव का स्वामी जब छठ में जाएगा तो सुख में विघ्न उत्पन्न होगा, आपके माता की जो सेहत है वो खराब होगी, भूमि भवन वाहन संबंधी कुछ परेशानियां आएंगी। अगर आपकी ऐसी जमीन है जहाँ पे कोई उसको दबा सकता है या कोई केस इत्यादि चल सकते हैं, तो इस तरह की चीजें यहाँ पे प्रकट होगी। घर में कोई भी मांगलिक कार्य होगा उसमें अवरोध उत्पन्न हो जाएगा, कोई ना कोई बीमार हो जाएगा या कोई ना कोई मुंह फुला के बैठ जाएगा। माता की जो सेहत है वो भी आपके लिए चिंताजनक हो सकती है। अभी आपका सप्तमेश भी अपने से द्वादश जा रहा है, सप्तमेश अपने से द्वादश। तो गुरु यहाँ दो शुभ भावों के स्वामी हैं और जा किसके राशि में रहे हैं? शनि। शनि के ही निम्न राशि में थे, अभी शनि के कुंभ राशि में जा रहे हैं। तो जो कुंभ राशि है, कुंभ राशि का स्वभाव क्या है? घड़ा है, घड़े के अंदर क्या है ये आपको नहीं पता है। घड़े के अंदर पानी भी हो सकता है, घड़े में हवा भी हो सकता है, रेत भी हो सकता है और घड़े के अंदर सांप भी हो सकता है। तो जो लोग हैं आपके जीवन संगनी और आपकी माता, खासकर जीवन संगनी से द्वादश है, इसलिए जीवन संगनी के मन में क्या चल रहा है, जीवन साथी के मन में क्या चल रहा है, आपके लाइफ पार्टनर के मन में क्या चल रहा है, इसको पकड़ पाना आपके लिए बहुत दुरूह कार्य होगा, बहुत मुश्किल भरा कार्य होगा। इसलिए यह जो समय है सावधानी पूर्ण ढंग से रहने का है, कोई तत्काल फैसले ना लें। यहाँ पे आपके दाम्पत्य जीवन में परेशानी आना सुनिश्चित है, सुनिश्चित है। अब अगर आप समझौतावादी हैं, आप समन्वयवादी हैं तो समन्वय बना लेंगे, नहीं तो यहाँ पे जीवन साथी आपसे रूठ के अलग रहेगा, आपसे रूठ के अलग हो जाएगा। आपके कुंडली में सप्तमेश की कंडीशन ठीक ठाक है तो ठीक है, अगर कंडीशन खराब है तो यहाँ से धीरे से तलाक की स्थिति भी बनना आरंभ हो जाएगी। जीवन साथी का स्वास्थ्य खराब होगा, जीवन साथी आपसे दूर होगा, जीवन साथी आपसे दुराव रखना शुरू करेगा, वो घड़े जैसा व्यक्तित्व बना लेगा, कुछ भी कहो बस मुंह फुला के बैठा रहेगा, उसका स्वास्थ्य भी खराब होगा। और इसकी सप्तम दृष्टि कहाँ है? व्ययात्मक है। इसलिए आपको चतुर्थ और सप्तम दोनों के बीच में संबंध बनाने के लिए या समन्वय बनाने के लिए आपको व्ययात्मक होना पड़ेगा। गुरु क्या है? गुरु धन भाव के कारक है, पंचम के कारक हैं, तो धन का यहाँ पे व्यय करना ही पड़ेगा संबंध बेहतर करने के लिए। तो आप करिए, क्योंकि पैसे आदमी कमाता है किसके लिए? इसी के लिए। अब यहाँ पे आपको गुरु को रेमडीज को ठीक करना होगा। गुरु यद्यपि आपके मार्केश हैं, लेकिन गुरु आपके चतुर्थेश है, मूल त्रिकोण राशि चतुर्थ भाव में है, इसलिए मार्केश का प्रभाव कम है। ऐसा नहीं है कि मार्केश नहीं है, लेकिन मार्केश का प्रभाव कम है। तो अगर आप सफेद पुपराज पहनना चाहें तो सफेद पुपराज पहन के रखें। जो नकारात्मकता आ रही है वो नकारात्मकता लगभग 75% कम हो जाएगी। गुरु का पूजन करें, गुरु की चीज़ों का दान ना करें। आप येलो कलर का चंदन लगाएं मस्तक पटल पे, कंठ में, नाभि में, उससे भी आराम होगा। जहाँ तक हो सके समन्वय बना के रखें। और जैसे आपकी कुंडली में यहाँ पे राहु या इत्यादि प्लेनेट, अभी राहु का गोचर हो नहीं रहा है, राहु तो आपके अंगारक योग में बने हुए हैं नवम भाव में, तो यहाँ पे नवम भाव में जो बना हुआ है ये भी परेशानी देने वाला है। यहाँ पे अभी शुक्रदेव गोचर कर रहे हैं, अच्छा है, लेकिन शुक्रदेव जैसे अष्टम में जाएंगे आपके लिए परेशानी खड़ी होगी। तो गुरु के साथ साथ और ग्रहों का भी कन्या लगन वालों को मूवमेंट देखना पड़ेगा। नहीं, यहाँ गुरु का गोचर आपके लिए बहुत खराब जाएगा। आप भूमि भवन वाहन में पैसा ना खर्च करें। इस समय पैसा खर्च करेंगे वो कानूनी विवाद में चला जाएगा। कहीं ना कहीं आप जो डॉक्यूमेंट बना रहे हैं उसमें चीटिंग हो सकती है, तो कृपया इस बात का ध्यान रखें। तुला लगन, तुला राशि। अब तुला लगन, तुला राशि वालों के लिए जो समय आ रहा है वो गुरु का
गुरु पंचम भाव में आपके भ्रमण कर रहे हैं। गुरु आपके कुंडली में है क्या? गुरु आपके कुंडली में है तृतीयेश, पराक्रम है। तो तृतीय सब कैसे? तृतीय भावत भावम सिद्धांत के अनुसार अच्छा है। तो मतलब क्या अच्छा है? मतलब ये अच्छा है कि आप पराक्रम के लिए अच्छा है, बंधु बांधव सहयोग के लिए अच्छा है, भूमि भवन वाहन अगर आप काम करना चाहते हैं तो वहाँ भी अच्छा है। लेकिन ये कष्टम है, संघर्ष है, और संघर्ष पुत्र के स्थान में है। अतः पुत्र से संघर्ष, संतान के लिए संघर्ष, शिक्षा के लिए संघर्ष, प्रेम के लिए संघर्ष, इतने चीज़ों के लिए आपको संघर्ष गुरु करवा देगा या संघर्ष करना ही पड़ेगा। उदर में संघर्ष माने पेट भी आपका खराब होगा। आप गुरु का गोचर जैसे आपके पंचम भाव में होना शुरू हुआ तो आप कर्म करेंगे, मेहनत करेंगे, बंधु बांधव सहयोग करेंगे, घर के कार्यों के लिए आप जी जान से काम करेंगे, घर में जो सुख सुविधा की सामग्रियां हैं उसको बनाएंगे। बनाने के पश्चात उसका उपभोग करने को नहीं मिलेगा तो आप जो है थोड़े से चिड़चिड़े हो जाएंगे, और वहाँ पे आपको संतान से संघर्ष होगा। बेटा बोलेगा आप तो कुछ करते नहीं हो, या संतान के लिए आप काम कर रहे हैं, आप गुरु संतान का आपसे अलगाव कर सकता है या संतान को बीमार कर सकता है, गर्भपात भी करा सकता है। तो यह समय तुला लगन वालों के लिए अच्छा नहीं चल रहा है गुरु का गोचर। यद्यपि शनि आपके सुख भाव में ही गोचर कर रहे हैं, वो पंचम भाव का ही फल दे रहे हैं, इसलिए संतान जो गर्भस्राव की संभावना है उसको रोकेंगे, सुख की मात्रा की वृद्धि करेंगे। तो आप गुरु की रेमेडीज को डिस्कनेक्ट करिए, गुरु की चीज़ों का दान करिए, आपके लिए मंगलमय होगा, कल्याणकारी होगा। वृश्चिक लगन, वृश्चिक राशि, वृश्चिक लगन वृश्चिक राशि के लिए जो सीन बनेगी वो ये बनेगी कि गुरु आपके द्वितीयेश और पंचमेश होके सुख भाव में गोचर करेंगे। तो पाराशरी राजयोग के अनुसार देखिए तो अच्छा लक्षण है। पंचम का स्वामी सुख भाव में गोचर कर रहा है, अच्छा है। धन भाव का स्वामी सुख भाव में गोचर कर रहा है, अच्छा है। किंतु जितना अच्छा दिखाई देता है उतना अच्छा होगा नहीं, क्योंकि कुंभ में गोचर है, घड़े में गोचर है। आपके बंधु बांधव या कुटुंबजन घड़े जैसे रहेंगे। अगर आप कुछ नहीं कहेंगे तो वो कुछ करेंगे नहीं, शांति से बैठे रहेंगे, सारी जिम्मेदारी आपकी आप ही कर लो। पंचमेश अपने से द्वादश है, संतान यहाँ पे आपकी दूर जाएगी, एजुकेशन लेने दूर जा सकती है, या कुछ और नौकरी पेशा करने के लिए दूर जा सकती है। घर में मांगलिक कार्य होंगे तब भी आपकी संतान वहाँ पर उपस्थित नहीं रहने वाली है। अब क्योंकि गुरु शनि के राशि में मूव कर रहे हैं, इसलिए माता का जो प्रभाव होगा घर में थोड़ा बढ़ेगा, या माता की ज़्यादा सुनी जाएगी, या भी कहीं न कहीं तनाव का कारण बन सकता है। क्योंकि आपके कुंडली में आपके जो जीवन साथी हैं और माता, इन दोनों का सामंजस्य अगर बना हुआ है तो ठीक है। यद्यपि दोनों मित्र ग्रह हैं, दोनों का स्वभाव में अंतर है, तो यहाँ पे अगर सामंजस्य बना ले जाते हैं तो अच्छा है। यहाँ पे आपके भूमि भवन वाहन के लिए अच्छा होगा, नई प्रॉपर्टी आप लेना चाहें ले लें। धन आपका प्रॉपर्टी में खर्च हो रहा है, घर पे खर्च हो रहा है, घर में मांगलिक कार्य भी आप करवा रहे हैं। तो गुरु के रेमेडीज को आप कनेक्ट करें, गुरु के रत्न को आप धारण करें, या गुरु आपके लिए निश्चित रूप से शुभ देने वाले हैं, अच्छा करने वाले हैं। या 6 अप्रैल से लेकर 13 सितंबर तक का समय आपके लिए यादगार होगा, आप अच्छा करेंगे। अगली राशि धनु राशि या धनु लगन। धनु राशि धनु लगन वालों का भी जो सेहत थी थोड़ी सी खराब थी, अपने सेहत पे पैसा खर्च कर रहे थे, और कहीं ना कहीं मुख संबंधी कुछ परेशानियां थी। अभी वह ग्रह आप मूव होके जा रहा है तृतीय भाव में। यहाँ पे आप आलसी थे, उतना मेहनत नहीं कर पा रहे थे जितना आपके अंदर मेहनत करने की क्षमता थी। तो आप यहाँ पे मेहनत करना आरंभ करेंगे, आप शरीर को एक्टिव रखेंगे। पिछले काफ़ी दिनों से आप बैठे बैठे थोड़े से हेल्दी हो गए हैं, थोड़ा सा फैट बढ़ गया है। तो अभी आप 6 तारीख के बाद फैट कम करने की कोशिश करेंगे, थोड़े से अपने आप को सक्रिय करेंगे, सक्रिय भूमिका में आप आ जाएंगे। तो यह बंधु बांधवों के साथ आपको सपोर्ट कराएगा, भाइयों का सहयोग देगा, मित्रों का आपको निश्चित रूप से सहयोग प्राप्त होगा। किंतु सुख से द्वादश है, तो माता की सेहत संबंधी कुछ परेशानी हो सकती है। आपके सुख के सामग्री व्यय हो सकते हैं, मतलब आप अगर गाड़ी वाड़ी किसी को देते हैं तो वो संभाल के दीजिए, या आपके वाहन वगैरह चोरी हो सकते हैं, वाहन दुर्घटना में जा सकते हैं, चोरी हो सकते हैं, या आपके घर के आइटम्स जो हैं वो खो सकते हैं। चतुर्थ भाव सिर्फ भूमि भवन वाहन का नहीं होता, आपके पास जो महत्वपूर्ण द्रव्य होते हैं, सोना चांदी आभूषण इत्यादि का भी होता है। अतः गुरु
सोने का कारक है, इसलिए स्वर्ण संबंधी चीज़ें भी आपके हाथ से गिर सकते हैं। तो अगर आप पहन रहे हैं तो बहुत संभाल कर पहने। कहीं रिश्तेदारी में जा रहे हैं तो उतार कर रखते वक्त ध्यान रखें, उसको धारण करने के लिए विशेष ध्यान रखें, नहीं खो जाएगी। गुरु की रेमेडीज आप कनेक्ट करें, अच्छा रहेगा। चाहे तो आप गुरु का रत्न धारण कर सकते हैं, आपके लिए मंगलमय होगा। गुरु की पूजा उपासना अवश्य करें। आपके जो गुरु हैं, आपके गुरु श्रेष्ठ जो लोग हैं, उनका आप आशीर्वाद लें, निश्चित रूप से यह समय आपके लिए बेहतर होगा। मकर लगन, मकर राशि। मकर लगन, मकर राशि वालों के लिए जो समय चलेगा, अभी तक आपके लगन में ही चल रहा था तो आप पराक्रम खूब कर रहे थे, खूब भाग दौड़ कर रहे थे और ये पराक्रम आपको व्यात्मक बना रहा था, माने आपने ऐसे ऐसे पराक्रम किए हैं जिसका लाभ आपको नहीं मिला। अभी आप गोचर करेंगे आपके धन भाव में, मतलब धन का व्यय होगा। व्यय आपके धन भाव में गोचर कर रहा है, मतलब निश्चित रूप से धन का व्यय ही करेंगे। पराक्रमेश आपका अपने से द्वादश है, तो पराक्रम का भी व्यय होगा। बंधु बांधव या कुटुंब जन में आप जो पराक्रम कर रहे हैं राधे राधे, वो कहीं ना कहीं परेशानी का कारण बन सकता है। या इवन देन आप ये कह सकते हैं कि आप मेहनत ज़्यादा कर रहे हैं और घर वाले उसका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो आपको क्रोध ज़्यादा आएगा। मैं अकेला कमा रहा हूँ, आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है, ऐसे शब्दों का प्रयोग आप करेंगे। या आपके कुटुंब में, आपके परिवार में तनाव का समय है। यद्यपि आपके लगनेश लगन में ही है और वो अभी जून तक तो द्वितीयेश का फल दे रहे हैं, इसलिए वो जून तक तो संभाल लेंगे, लेकिन जुलाई अगस्त सितंबर ये 2.5 महीने आपको संभालने ही पड़ेंगे, नहीं तो यहाँ पे तनाव होगा, धन का नाश होगा और आपको मुख संबंधी कुछ न कुछ विकार हो जाएंगे। दंत संबंधी पायरिया वगैरह या कुछ और चीज़ें आप ग्रहण कर सकते हैं, तो कृपया उनसे दूरी बनाएं। गुरु के रेमेडीज को प्रॉपर तरीके से डिस्कनेक्ट करें, नहीं करना है, कनेक्ट करेंगे परेशानी आएगी। कुंभ लगन, कुंभ राशि, सर्वाधिक जो फायदा होने वाला है ना, वो कुंभ लगन और कुंभ राशि के लोगों को होने वाला है। आप ये कह सकते हैं जो गुरु का गोचर है वो कुंभ लगन कुंभ राशि वालों के लिए, जैसे यूट्यूब पे लोग डालते हैं ना, खोलेंगे पिटारा, होगी धन की वर्षा, तो बस कुछ ऐसा ही चल रहा है। अभी आपके कुंडली में गुरु दो धन भावों का स्वामी है, एकादशेश है और द्वितीयेश है। 2 धन का स्वामी लगन में गोचर करेगा, मतलब इस समय 2 तरफ से धन आएगा, दोनों तरफ से धन आएगा। आपको कुछ एफडी वगैरह है, पूरी नहीं हो रही थी, नहीं मिल पा रही थी, वो मिल जाएगी। आपने किसी को पैसा दे रखा था, वो नहीं मिल पा रहा तो वो पैसा मिल जाएगा। आय के स्रोतों का विकास होगा, नवीन स्रोत खुलेंगे। आपका व्यक्तित्व इसमें इतना अच्छा होगा कि जहाँ जाएंगे वहाँ से पैसे कमा के आएंगे। आपके पास इतने बढ़िया बढ़िया आइडिया होंगे, जिनको आप आइडिया दोगे वो फटाक से आपको पैसा देंगे। अगर आप ज्योतिष का काम करते हैं, वास्तु का काम करते हैं, तो आप एक विजिट के लिए जाओगे, वहाँ 3 विजिट मिल जाएगी। एक काम के लिए जाओगे, 3-4 काम करके आओगे। किसी एक घर में वास्तु देखने जा रहे हो, 2-3 पड़ोसी और वास्तु दिखा लेंगे, तो आप किसी के यहाँ 4,000 रुपये में जा रहे हो तो एक साथ 12-15,000 कमा के आओगे। आप जा रहे हो 4 कुंडली देखने, अचानक आपके पास 12-15 कुंडली आ जाएगी, तो फीस आपकी इस तरह 2 गुना 3 गुना बढ़ेगी। या जो भी आप काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे गुरु निश्चित रूप से 6 अप्रैल से लेके और 13 सितंबर तक धन की वर्षा करने वाले हैं। पर्याप्त मात्रा में धन आएगा। धन आएगा कब? जब आप मेहनत करोगे। अगर आप घर पे बैठे हो तो नहीं सुप्त सिंहस्प्रसंत मुखे मृगा, सोए हुए शेर के मुख में मृग प्रवेश नहीं करता, सीधा सा कॉन्सेप्ट है। तो इसलिए मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। गुरु के रेमेडीज को धारण करने की जरूरत नहीं है, रत्न मत धारण करिए। हाँ, गुरु के जैसे चंदन लगा सकते हैं, गुरु के कपड़े आप पहन सकते हैं, गुरु की पूजा कर सकते हैं, उपासना कर सकते हैं। स्टोन मत पहनिएगा, नहीं दुर्घटना भी दे देगा। पैसा तो बहुत देगा लेकिन दुर्घटना भी दे देगा, ऐसा पैसा नहीं चाहिए। इसकी जो सप्तम दृष्टि है सिंह राशि पे होने से जीवन साथी भी सपोर्ट करेगा, रोजमर्रा की आय में ग्रोथ होगा। मतलब अगर जीवन साथी कुछ करना चाहते हैं, नहीं कर पा रहे हैं, तो यहाँ समय है जीवन साथी के कुछ कर लेने का। जीवन साथी यहाँ कुछ करते हुए प्रतीत होंगे। पंचम दृष्टि आपके प्रेम पे है, संतान पे है, बुद्धि पे है, इष्ट पे है, और गुरु की प्रेममय दृष्टि, अमृतमय दृष्टि पंचम पड़ रही है, तो प्रेम मिलेगा। संतान भी आपकी प्रेम देगी। आपके वो प्रेमी जो आपसे बात करना पसंद नहीं करते थे, वो आपको कॉल करेंगे, और अगर उन्होंने गलती किया तो सॉरी बोल के आपसे प्रेममय बातें करेंगे। तो यह समय प्रेम के लिए भी है, दाम्पत्य जीवन में सुधार के लिए है, दाम्पत्य जीवन में स्नेह के लिए है। नवम दृष्टि पड़ेगी गुरु की भाग्य पे, तो भाग्य की वृद्धि होगी। इसलिए जीवन साथी का सपोर्ट रखिए, जीवन साथी को प्रेम दीजिए, स्नेह दीजिए,
तब आपकी गुरु की दृष्टि पड़ रही नवम पे, तुला पे, मतलब सपोर्ट वहीं से मिलेगा, भाग्य वहीं से खुलेगा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। मीन लगन मीन राशि, मीन लगन मीन राशि वालों के लिए जो कहानी है वो अच्छी नहीं बन रही है। यद्यपि अभी तक आप स्वास्थ्य को लेके उतार चढ़ाव में थे। आपका लग्न का स्वामी एकादश में था, निम्न का था, निम्न भंगराज योग में था, लेकिन कस्मकस में तो थे, शरीर में तकलीफ तो थी, आय के स्रोत खुलते खुलते बंद हो रहे थे, बंद होते होते खुल रहे थे, ऐसी स्थितियां बन रही थी, आप समझ नहीं पा रहे थे क्या हो रहा है। लेकिन फिर भी यह समय आपके लिए निकल गया, क्योंकि कर्म भाव का स्वामी द्वितीय में है। तो आपने काम जैसे भी किए, अच्छे किए, खराब किए, कट मारे, चीटिंग किया, लेकिन उसका लाभ आपको मिला, क्योंकि वो लाभ में बैठा था। लाभ की मात्रा कम हुई हो, लेकिन लाभ तो उसने दिया। किंतु अभी ये द्वादश में जा रहा है, आपका लग्न का स्वामी द्वादश में गया, शरीर को लेके कहाँ जा रहा है? गड्ढे में। मतलब आप अपने लिए लापरवाह हो रहे हैं, सीधी सी बात है। आपको कब उठना बैठना है, कब सोना पढ़ना लिखना, खाना क्या खाना है, इस चीज़ को आप इग्नोर कर रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे हैं, इसलिए आपकी सेहत खराब होगी। तो काया राखे धर्म है, पहले अपने शरीर का ध्यान रखिए, अपनी इन आदतों को आप कंट्रोल करिए। कर्म आपके तृतीय में बैठे हैं, व्यय भाव में, तो मेहनत तो आप करेंगे, मेहनत आपको करना पड़ेगा। जो पिछले काफ़ी दिनों से आप मेहनत नहीं कर रहे थे, कट मार के काम कर रहे थे, वो कट मारना बंद करना पड़ेगा। मेहनत तो आपको करना पड़ेगा, और हो सकता है मेहनत के अनुसार आपको सफलता ना मिले, किंतु यह समय आपको निकालना ही पड़ेगा, नहीं आप ज़्यादा बीमार हो जाएंगे। तो अपने सेहत का ध्यान रखें, अपने पिता से संबंधों को भी अच्छे रखें, क्योंकि पिता का स्वामी व्यय में जा रहा है, तो पिता से संबंध खराब हो सकते हैं। अब यहाँ पे गुरु की जो पंचम दृष्टि है वो आपके सुख पे है, तो सुख संबंधी चीज़ें आपको गुरु देने की कोशिश करेंगे, या घर में कोई मांगलिक कार्य आप करा सकते हैं। सप्तम दृष्टि कष्टम भाव पर होने से शत्रुओं को, रोगों को दबाने के लिए आपको द्रव्य तो खर्च करना पड़ेगा। द्रव्य खर्च करेंगे तभी आपके शत्रु दबेंगे, तभी आपको रोग दबेंगे, इसलिए आप सावधान हो जाइए। अष्टम दृष्टि, नवम दृष्टि अष्टम भाव पर होने से गूढ़ तत्वों की ओर आप बढ़ेंगे। जब आप सब कुछ करने के पश्चात आपके लोग आपसे बोलेंगे आपने मेरे लिए क्या किया, तब आपको धक्का लगेगा, अरे सबके लिए मैं कर रहा हूँ, अपने लिए कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये लोग बोल रहे हैं मेरे लिए क्या किया। तो यहाँ पे गुरु आध्यात्म की गहराई में आपको ले जाएगा, कुछ नवीन सोच आपको देगा। तो आपके लिए गुरु को पावर देना बहुत ज़रूरी है। इसलिए अगर आपको पता है कि आपकी मीन लगन ही है, तो आप एक पुखराज धारण करके रखिए। नहीं, गुरु आपको बीमार, गुरु का जो इस समय जा रहे कुंभ में मोमेंट है, गोचर है, वो आपको बीमार कर सकता है, इसलिए आप गुरु को पावर दीजिए। तो मेष लगन से मीन लगन तक का ये था हाल। अब जिनके कुंडली में आपके गुरु शुभ भावों के स्वामी हैं, पंचमेश से नवमेश से आप उनको पावर दीजिए। जिनके कुंडली में खष्टेश, अष्टमेश, द्वादशेश या लाभेश, तृतीयेश भी है, वो लोग पावर देने से बचे नहीं, गुरु आपको कर देंगे बीमार। तो आपके लिए गुरु का गोचर मंगलमय हो, कल्याणकारी हो, शुभकारी हो। गुरु का सम्मान करें, ब्रह्मांड के गुरु की पूजा करें या ना करें, आप अपने पास विद्यमान गुरु की पूजा करें। पिता आपके गुरु हैं, माता आपके गुरु हैं, जो आपको जिन्होंने टीच किया है, टीचर्स, वो आपके गुरु हैं। जो बड़े लोग हैं वो गुरु की भूमिका में हैं, इसलिए गुरु का सम्मान करें। कहीं भी देवस्थान है, वहाँ पे जाके एक पीले कलर का अपने बराबर का झंडा, ठीक है ना, वो वहाँ पे आप चढ़ा के आइए, आपके लिए जो अनिष्ट होगा वो वहीं से डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो आपके लिए मंगल में शुभकामना। फिर किसी वीडियो पे चर्चा करेंगे। अभी तक आप हमारे वीडियो बने, मतलब आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करिए और बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा, क्योंकि आप मेरी वजह से आधा घंटा, अपना बहुमूल्य आधा घंटा खराब कर रहे हैं। ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि आपका समय ना खराब किया जाए। आपके लिए राधे राधे।